बच्चे क्यों कर रहे हैं एसएससी का विरोध? एसएससी का विरोध करने पर क्यों मजबूर हुए सारे शिक्षक, सारे बच्चे? परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे क्यों एसएससी का विरोध कर रहे हैं, इस बात की जानकारी के लिए थोड़ा सा हम विस्तार से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आपसे तो अपन एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे कि जो एसएससी का विरोध हो रहा है, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है ना। तो अभी दिल्ली में हमने देखा, दिल्ली में इकट्ठा होकर नारा देने के बाद सारे बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे और टीचर सब जो हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हुए। इसमें लगभग सारे के सारे बच्चे है ना, B1 TCS को क्यों चाहते हैं ये लोग, क्यों ये नारा दिया गया B1 TCS, है ना। तो कोई भी ये सब सारी जो बातें हैं, जो इक्वलिटी बहन आपकी, क्यों ये सब नारे बच्चे क्यों लगा रहे हैं, क्या इसकी वजह है ना। अभी हमने देखा दिल्ली में तो बच्चे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारे देश के कुछ नामी शिक्षक हैं, जैसे कि नीतू सिंह मैम हैं, राकेश यादव सर हैं, अभिनव सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको आपका जेल भेजा गया, जिसमें शिक्षक लोग काफ़ी घायल भी हुए। तो ये जानकारी थोड़ा सा आगे जो वीडियो है, जो हमारे देश के प्रसिद्ध चैनल NDTV ने प्रकाशित किया है, जो उन्होंने ANI के माध्यम से ली है, वो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको देखिए आप, इसमें शिक्षक क्या कह रहे हैं। एसएससी ऑफिस में, और अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड है। उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। मांग क्लियर है, एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के, हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिले नहीं आया, और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ के बस में भर रहे थे, उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई। हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया, हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है, ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में, और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड है। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा। आप लोगों ने देखा कि बच्चे, टीचर्स किस तरीके के विरोध कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। अब अपन जानते हैं कि एसएससी है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एसएससी है, एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है वो एसएससी निकालता है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा यूपीएससी,
तो यूपीएससी जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो देश की सबसे बड़ी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को कराता है। और ऐसे ही जो सेकंड स्टेज की जो परीक्षाएं होती हैं आपकी एसएससी कराते हैं। इसमें एसएससी में एक आपने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होगा और एक आपका मैट्रिक लेवल और भी काफ़ी सारी परीक्षाएं जो कराता है वो एसएससी कराता है। तो इसी में की भर्ती में घोटाले की बात को लेकर लोग बाग इसका विरोध कर रहे हैं। अब वो थोड़ा सा अपन विस्तार से यहाँ पर जानेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो प्रमुख से इसकी शिकायतें हैं उसमें जैसे कि परीक्षा केंद्रों पर गलत आवंटन, परीक्षा केंद्रों का जो आवंटन है मतलब किया गया है वो अलग किया गया है। लोगों के 500 600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आए जिससे बच्चों को जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है ना। और इसमें कई अभ्यर्थियों के दूर दराज के केंद्र आवंटित किए गए, जैसे कि कानपुर के छात्रों को कर्नाटक दे दिया गया है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ेगा, मतलब कहाँ कानपुर उत्तर प्रदेश से बच्चा कहाँ जाएगा, साउथ इंडिया जाएगा, कर्नाटक जाएगा, लगभग 24 घंटे उसको सफ़र करने में लगेगा है ना। तकनीकी समस्याएं, परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, माउस का न चलना, सर्वर संबंधी दिक्कतें है ना, यानी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही थी। बार बार परीक्षा का रद्द होना, कई परीक्षार्थी ऐसे थे परीक्षा देने के लिए वहाँ कानपुर से कर्नाटक पहुंच गए और वहाँ जाकर उनको पता चला या रास्ते में उनको मैसेज आया कि आपका परीक्षा जो है वो निरस्त हो गई है। इससे भी बच्चे जो है वो काफ़ी सारे परेशान हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, परीक्षा केंद्रों पर जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता था। अभ्यर्थियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार की कई घटनाएं आपके सामने आई जो वहाँ पर देखी गई। ठीक है, तो इसमें इसी का विरोध किया जा रहा है कि एक निश्चित तौर पे परीक्षा की जाए, तब सारी चीज़ की जाए। अब एक छोटी सी बात और अपन यहाँ देखेंगे, ये एक एडुकेटी नाम की एक कंपनी है जो आपकी 2000 में बनी थी और 2022 में इसी ने एमपी में टेट का एग्ज़ाम कराया था और जिसने क्या किया था कि जिसमें भर्ती में काफ़ी सारे घोटाले सामने आए थे और फिर ये परीक्षा को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और फिर 6 महीने इस पर विवाद चला जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी सारे न्यायालय के अधीन आपका हुआ और फिर लास्ट में इसको क्लीन चिट दे दिया गया और यही कंपनी को जो है एसएससी के एग्ज़ाम कराने का वो दे दिया गया है। और इसमें जो पहले टीसीएस किया करता था, टीसीएस परीक्षा लेता था, टीसीएस की जगह पर अगर इसको कर दिया गया है ना। इसीलिए अभ्यर्थी जो है देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि लोग बाग बच्चे क्या मांग कर रहे हैं कि आपका टीसीएस की मांग कर रहे हैं, यानी एडुकेटी को हटाकर आपको इसको दे दिया जाए। और भी इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आई, जैसे अभी टीचर को आपने कहते सुना कि पेपर्स में आपके जो क्वेश्चन है वो आपकी सेम आ रहे हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आपके गलत बन रहे हैं। तो देखिए इतना बड़ा हमारा देश है, भारत एक बुद्धिजीवी लोगों का देश के रूप माना जाता है। हमारे ब्रांड की पूरे वर्ल्ड में इज्जत है। आज आप विश्व के बड़े बड़े पदों पर देखेंगे भारतीय लोग हैं, लेकिन फिर भी हम एक किसी परीक्षा में 100 75 70 65 जितने भी क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं हम वो सही नहीं बना पाते हैं। हर पेपर आप ले लीजिए, हर पेपर में कहीं ना कहीं क्या होता है, गलतियाँ रहती हैं है ना। तो इसकी का विरोध करने के लिए बच्चे आज मैदान में हैं, बच्चों के साथ शिक्षक भी, हम लोग भी मैदान में हैं, बच्चों के हम साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। बच्चे जहाँ तक होगा हम लोग उनका वो करेंगे है ना। तो इसी के लिए क्या हुआ कि कभी दिल्ली में अभी देखा कि कई शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है, बड़े बड़े शिक्षक थे उनको गिरफ्तार किया गया है ना। तो काफ़ी सारे इसमें पूरा का पूरा आपका वो हो रहा है, जिसमें तो एक निष्पक्षता के साथ परीक्षा हो। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बच्चे कई सालों तक करते रहते हैं और उनको आपको कई मुसीबतों का सामना करके वो तैयारी करते हैं, घर से बाहर रहते हैं है ना। और फिर लास्ट में जाके उनको मिलता है कि इस टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है, टाइम पे परीक्षा नहीं होती, पेपर होता है, तो फिर आपका उसमें दिक्कतें आने लगती हैं है ना। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जैसे कि एक क्वेश्चन को जैसे आयोग ने 75 क्वेश्चन का जैसे एएलपी के बारे में आया था कि पेपर आया उसमें से 6 क्वेश्चन गलत कर दिए। उन्होंने बोला कि 6 क्वेश्चन में से मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, फिर लास्ट में 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब उनमें से एक क्वेश्चन को हटा दिया, वही का वो क्वेश्चन आपको ऊपर आपका सही माना गया। तो ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं देखी जाती हैं। तो इसी का विरोध विद्यार्थी कर रहे हैं। ये विरोध नहीं है, ये सच्चाई की मांग है। इस पर अभी सरकार चुप है, सरकार की तरफ से कुछ आपके बयान नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इसका सपोर्ट करें और इसमें आएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।